नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, बॉलीवुड की नैया वैसे ही डूब रही थी अपने कंटेंट को लेकर, अपनी फिल्मों को लेकर और बहुत सारे विवादों को लेकर। अब जब आदि पुरुष रिलीज हुई है तो इस फिल्म ने एक और बहुत बड़ा छेद कर दिया है, या यूं कहें कि आदि पुरुष ने बॉलीवुड का बेड़ा गर्क कर दिया है तो कहना गलत नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो में एक के बाद एक 3 ऐसी खबरें बताऊंगा जिससे आप भी सहमत होंगे कि वाकई बॉलीवुड का बेड़ा गर्क हो गया है। आदि पुरुष से ही जुड़ी ये तीनों खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनोज मुंतशिर, जिसने आदि पुरुष के डायलॉग लिखे हैं, उस मनोज मुंतशिर को धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। नौबत ये आई कि उसने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है और आपको बता दूं कि उन्हें सुरक्षा दे भी दी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बवाल बहुत बढ़ेगा इस फिल्म को लेकर, और अब वैसा ही हो रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर जान लीजिए। बॉलीवुड की तमाम फिल्में बैन हो गई हैं। जी हां, बैन, प्रतिबंधित हो गई हैं। कहां से जानते हैं? कहां से? नेपाल से। नेपाल से आदि पुरुष जब से रिलीज हुई है, पूरा का पूरा नेपाल भड़का हुआ है, और इसलिए नेपाल की सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक आदि पुरुष बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाती, तमाम डायलॉग, घटिया डायलॉग और जो गलत फैक्ट्स दिखाए गए हैं उनको नहीं हटाया जाता, तब तक ना सिर्फ आदि पुरुष बल्कि बाकी हिंदी फिल्में भी बैन कर दी गई हैं नेपाल से। ये है इस समय की दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी खबर जान लीजिए। आपको याद होगा रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले किया था सुनील लहरी जी ने। उन्होंने आदि पुरुष को लेकर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो सुनने लायक है। उन्होंने जो फटकार लगाई है बॉलीवुड वालों को, वो बहुत ध्यान से सुनिए। यू कांट प्ले विद योर कल्चर इन द नेम ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, स्पेशली दोज हु आर आवर ओन। कहते हैं कि आप कुछ नया करने के चक्कर में हमारे कल्चर, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमारे जज्बातों के साथ खेल नहीं सकते। द कैरेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड, द ऑडियंस डजंट फाइंड एनी इमोशनल अटैचमेंट विद द सीन्स, इन फैक्ट द डायलॉग्स आर ऑल्सो वेरी पुअर। कहते हैं कि जनता इस फिल्म से जुड़ ही नहीं पा रही है, इस फिल्म से कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं है, और इस फिल्म के जो डायलॉग हैं वो बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, निचले स्तर के हैं। आपको मैं याद होगा, बता चुका हूं कि कितने निचले स्तर के डायलॉग ये बोल चुके हैं, इस फिल्म में डाल चुके हैं। मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप लहरी जी की बात आगे ध्यान से सुनिए। आगे कहते हैं, कैन यू इमेजिन हनुमान जी सेइंग डायलॉग्स लाइक तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और मेघनाथ विल से अबे चल निकल रहे। कहते हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हनुमान जी रामायण पर बेस्ड जो ये फिल्म बनी है आदि पुरुष, उसमें इस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं, और मेघनाथ कहता है अबे चल निकल ले। ये टपोरी किस्म के जो डायलॉग डाले हैं, इससे बेड़ा गर्क वाकई निश्चित था बॉलीवुड का। आगे सुनिए। और रावण विल कम ऑन बैट इंस्टेड ऑफ पुष्पक विमान। और क्या कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि रावण चमगादड़ के ऊपर उड़ता हुआ आएगा बजाय इसके पुष्पक विमान के। आगे कहते हैं कि और मेघनाथ एंड लक्ष्मण विल फाइट अंडर वाटर। और कहते हैं कि जो मेघनाथ और लक्ष्मण की अंडर वाटर फाइट दिखाई है वो कब हुआ? ये इमेजिनेशन से परे हैं। इन्होंने जो कुछ भी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किया है वो सब वाहिया। आई एम वेरी सॉरी बट आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम ए फिल्म मेकर ऑफ दिस कैलिबर। कहते हैं कि मैंने ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। आगे सुनिए। वी नो वट आवर कल्चर इज, यू हैव प्लेड विद द इमोशंस ऑफ पब्लिक, द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, यू शुड फील सॉरी फॉर दिस। कहते हैं कि हमें अपना कल्चर, हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता है, आपने जनता के इमोशंस के साथ खेला है, उनके जो भावनाओं के साथ आपने खेला है, आपको इसके लिए सॉरी होना चाहिए, आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। रावण वॉज द किंग ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। कहते हैं कि एक रावण जो एक सोने की लंका का राजा था। आई डोंट नो वाई दे हैव शोन हिम बीटिंग आयरन, वाई वॉज देयर अ नीड टू ब्रिंग फेक सीता इन द फिल्म। कहते हैं कि इस फिल्म ने जो
सीता का किरदार दिखाया गया है वो भी एक तरह से नकली दिखाया है। इफ़ दे हैड टू टोल द स्टोरी इन सिंपल वे थिंग्स वुड हैव बिन डिफरेंट। अगर ये कहानी को सही तरीके से सिंपल तरीके से बताते, बिना छेड़छाड़ के बताते तो चीज़ें अलग होती। ऑल द करेक्टर्स लुक कन्फ्यूज टू मी, सभी करेक्टर्स मुझे कन्फ्यूज लगे। कहते हैं कि आई थॉट ओम राउत इज अ सेंसिबल डायरेक्टर, ही हैड ऑल थिंग्स अवेलेबल। ही ऑल्सो मैंशन दैट व्हेन रामायण वाज telecast during the lockdown, the viewers connected with it and accepted the look, language and everything else. He also asked, it looks like a director is very confused, I don't know why he made the film. कहते हैं कि मुझे इस फिल्म को जो डायरेक्टर है ना वो ही कंफ्यूज लगा है। आपको याद हुआ जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तो 34-35 साल पुरानी रामायण को फिर से दिखाया गया था और उस रामायण को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। और कहते हैं इन सब के बावजूद ओम राउत ने इस तरह की जो रामायण दिखाई है वो क्यों दिखाई है, मुझे वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड दिखे हैं। ये तमाम बातें सुनील लहरी जी ने कही हैं, बिल्कुल सपाट सही शब्दों में उन्होंने सही क्लास लगाई है। और मैं तो कहूँगा सुनील लहरी जी कि ऐसे लोगों से उम्मीद मत कीजिएगा। ये फिक्शन फिल्में तो ढंग की बना नहीं सकते, एक धार्मिक फिल्म क्या खाक बनाएंगे। जी हाँ, जिसमें इतने वाहियात, इतने घटिया स्तर के डायलॉग होंगे तो उसे एक धार्मिक फिल्म के नहीं कहा जा सकता, कतई नहीं कहा जा सकता। और इसलिए तमाम जगह से एक अभी नेपाल ने इस फिल्म को बैन किया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं तो कहूँगा अपने आप में इस तरह के फैसले होने चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस तो करने से रहे, कर देंगे तो फॉर्मेलिटी के नाम पर थोड़े बहुत कर भी देंगे, लेकिन जो फिल्म का जो बेसिक कंटेंट है, जो पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है वो अपने आप में ही विवादों के घेरे में है। इसलिए इसे बैन भी होना चाहिए और इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम कतई नहीं ले रहा। दोस्तों, आपकी राय जानना चाहूँगा इस फिल्म को लेकर, क्या कहना है आपका इस फिल्म को लेकर। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।